उत्तराखंड में चल रहे चुनावी दौर में चकरौता विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दर्शन डोभाल द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि चकरौता विधानसभा से उनको प्रत्याशी बनाया गया है, जिसका कि उनको जनता के द्वारा भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। वह चकरौता विधानसभा सीट पर जीत हासिल करके दिल्ली की तर्ज पर कार्य करेंगे और सीधे कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को टक्कर देंगे। और उनका कहना है कि चकरौता विधानसभा में 300 यूनिट बिजली, फ्री बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह जो आम आदमी पार्टी की घोषणाएं हैं, वह चकरौता विधानसभा में भी लागू होंगी। सरकार बनने के पश्चात अरविंद केजरीवाल जी है, वो नाम है। शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी अद्भुत क्रांति हिंदुस्तान के अंदर है जिसका दुनिया में, पूरे दुनिया में मैसेज है, जिसके लिए आपने सुना होगा कभी राष्ट्रपति की, जो पिछले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी बेटी स्कूल देखने आई थी कि ऐसा क्या कमाल है कि लोग अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चों को छुड़ा करके सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। तो शिक्षा की तो शिक्षा का तो एक ब्रांड बन गया है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का जो ब्रांड है वो शिक्षा का पूरे दुनिया में उसका एक नाम है। इसके अलावा मैं स्वास्थ्य की बात करूँगा। जोनसार बौर में चकराता विधानसभा में सबसे बड़ी दिक्कत है स्वास्थ्य की, शिक्षा और सड़क और बेरोजगार, ये 4 चीज़ें मुख्य तौर पर मैं मानता हूँ। इसमें शिक्षा के लिए बात करने की जरूरत नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आती है या उनका कोई विधायक भी चुना जाता है तो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर देगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य सुविधाएं, आपने देखा होगा आए दिन कोई ना कोई जो प्रसूति महिलाओं की जान जा रही है। अभी परसों ही रजाणु गांव में एक प्रसूति महिला की डेथ हुई है, अभी 4 दिन पहले की बात है। और ऐसे कई महिलाएं जो है अपनी इनकी कुव्यवस्था के बैंड चढ़ चुकी है। तो इसी प्रकार अभी जो चकराता है, हमारा जो मुख्यालय चकराता है, चकराता के अंदर अगर कोई इमरजेंसी में कोई इंजेक्शन की जरूरत हो तो नहीं मिलेगा, पट्टी भी शायद वहाँ पे ना मिले। सबसे ताजुब की बात है कि इस 1.25 लाख की आबादी के अंदर एक भी एक्सरे मशीन कई चकराता के अंदर नहीं है। एक्सरे मशीन नहीं, कितनी शर्म की बात है। 76 साल में आज़ादी के बाद हो गए, लेकिन एक्सरे मशीन जोनसार बौर में नहीं है, ये किसी अस्पताल के अंदर। और अल्ट्रासाउंड की बात छोड़ दो, उसके अलावा वहाँ पर जो अस्पताल है कोई भी वहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं है। यहाँ तक कि BP नापने की मशीन आपको नहीं वहाँ पर मिलेगी किसी भी अस्पताल के अंदर। तो ये व्यवस्थाओं को ठीक करने का मैं काम करूँगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी में जो दे के आया हूँ उसमें यह है कि हर परिवार से एक आदमी को रोजगार मिलेगा। और जब तक रोजगार नहीं तब तक 5000 रुपये हम उसको मासिक भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं अभी इससे बात कर रहा था आप लोगों से कि चकराता विधानसभा में जब अब चुनाव बिल्कुल करीब है, मुझे लगता है कि 8 दिन बाकी रह गए लगभग। लोग आजकल दिख रहे हैं, आजकल आप सबको देख रहे हैं कि सब लोग जो है गांव-गांव जा रहे हैं और शहर जा रहे हैं, छोटे कस्बों में जा रहे हैं। लेकिन ये जो इंसान आपके सामने बैठा है दर्शन डोभाल, ये पिछले करीब 15 महीने से लगातार जोनसार बौर में घूम रहा है। और न सिर्फ घूम रहा हूँ बल्कि वहाँ की जो असली मूल समस्या है उनको उठा रहा हूँ, उनको नोटिस कर रहा हूँ। और आगे जितनी भी दिक्कतें हैं, कई दिक्कतें मैंने दूर करने की भी कोशिश करी है। तो 15 महीने लगातार मेरी कैंपेनिंग चल रही है। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि पिछले साल जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी तो उत्तराखंड में भी केजरीवाल नाम का पहला कार्यक्रम था, वो मैंने पहला चलाया। उसके बाद 4 गारंटी चलाई। जैसे सबसे पहले हमारा जो है 300 यूनिट बिजली मुफ्त का कार्यक्रम था। उसके बाद रोजगार गारंटी हमने चलाई। उसके अलावा हमने हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह, जो अभी आखिरी गारंटी, चौथी गारंटी जो केजरीवाल जी की, और उससे पहले जो तीसरी गारंटी थी वो थी तीर्थ यात्रा गारंटी। ये मैंने 5 कैंपेन मैंने लगातार 15 महीनों से किए हैं, जिसमें से करीब मैंने जो है इस समय जोनसार बौर के 217 गाँव मैंने घूम लिए। 217 गाँव अभी तक घूमे इन 15 महीने के दौरान। तो मुझे देख करके बाकी लोगों के पंख लगे हैं। अच्छा लगा कि मेरे को देख करके जागरूकता बढ़ी है। लोगों को लगा नहीं, गांव में जाना पड़ेगा, वरना आज तक तो ये होता था जोनसार बौर में कि एक फतवा जारी हो जाता था, भैया वोट देने, और उसके बाद जो है लोग वोट दे देते थे। फिर दूसरा परिवार जब आया तो थोड़ी चेतना जागी जरूर थी, लेकिन फिर वो वहीं पीछे चले गए जहाँ से वो शुरू हुए थे।
क्योंकि उन्होंने भी वही सिस्टम अपना लिया था कि उन्होंने भी अपने गांव-गांव के अंदर दो एजेंट बना लिए कि भैया ऊपर गांव में जाना ही नहीं है, किससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा एजेंट वहाँ पर अवेलेबल है, वो जैसा करेगा हमें वोट तो मिल ही जाता है। लेकिन वो सिस्टम मैंने इनका तोड़ दिया है, वो सिस्टम ख़त्म कर दिया है, बल्कि अब इनके अंदर इनको चिंता बढ़ गई है कि ये आदमी के अंदर जो है इस आदमी ने ऐसा एक जन आंदोलन जन सैलाब अपनी तरफ खींच लिया है कि कहीं हसनो हमारी जो है ज़मीन खिसक जाए। तो इस नाते सर तीसरे विकल्प की बात जो जौनसार की जनता वो करती थी, तो क्या दर्शन डोभाल तीसरे विकल्प के रूप में कहाँ पर पाते हैं अपने आप? जी बिल्कुल, देखिए तीसरा विकल्प अपना आप देख सकते हैं कि आज ये पहली बार हो रहा है जो चक्राता विधानसभा में, ये पहली बार है आज़ादी के बाद जब तीसरा जो विकल्प है वो एक पार्टी के बैनर के साथ में चुनाव लड़ रहा है, और वो भी वो पार्टी है जो हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी जो इतने तेज़ी से उभर रही है कि शायद कोई भी आपने देखा होगा कि जो बीजेपी है जब 2 विधायकों के साथ आई थी तो इसको मेरे ख्याल से 40 साल से ज़्यादा समय हो गया है, तब जाकर आज इस पोजीशन पहुंची है। लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी तेज़ी से पहला ही चुनाव लड़के जो सरकार में बैठ सकती है, और दूसरा जब चुनाव लड़ती है तो 70 में 67 सीटें लाती है, और तीसरे चुनाव में 70 में 62 सीटों के साथ में सत्ता संभालती है। तो आप सोचिए कि इस पार्टी को कितने तेज़ी से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरा हिंदुस्तान। और इससे कहा भी जा रहा है कि जो फ्यूचर के जो प्रधानमंत्री है, जो लोग प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं मोदी के विकल्प के बाद, शायद अरविंद केजरीवाल जी के अलावा कोई भी हिंदुस्तान में दूसरा विकल्प प्राइम मिनिस्टर के साथ के लिए नहीं है। और अभी हाल में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये 70 साल के इतिहास में पहली बार होगा जब 2 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा एक ऐसी पार्टी होगी जो एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भी सरकार बनाने जा रही है। और ख़ास करके पंजाब में कन्फर्म आपके मीडिया के लोगों की, आपके मीडिया भाइयों की रिपोर्ट है कि वहाँ पे जो है सरकार बन रही है अभी पंजाब में। और बहुत संभव है जिस तेज़ी से ग्राफ यहाँ उत्तराखंड में भी उठ रहा है, बहुत तेज़ी से जो हमारा जो परसेंटेज जो बढ़ रहा है उस हिसाब से लगता है कि चुनाव। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि इस बार एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। मैंने सुना कि विकास नगर में भी 10 कैंडिडेट है और चक्राता में भी इस बार 10 कैंडिडेट है, और मेरे ख्याल से पहली बार इतनी बड़ी तादाद में है। तो कैंडिडेट हैं बेचारे, नए छोरे हैं, अभी जो आए मैदान, अच्छी बात है। ये लोकतंत्र का मेला आना चाहिए, सबको इस लड़ाई में आना चाहिए, मैदान कूदना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो ठगे गए हैं, कोई ना कोई जो किस मकसद से आए थे और शायद उनका मकसद पूरा नहीं होगा, फंस गए। तो अच्छी बात है, उनको भी अनुभव हो जाएगा। बहुत मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है कि वो लोग इससे अनुभव लें इस इलेक्शन से 2022 के। और लेकिन अभी पता चलेगा कि कितने लोग जो है कहाँ तक इस दौड़ में पहुँच पाते हैं। डोभाल जी, जौनसार बावर क्षेत्र में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आए दिन पलायन होता जा रहा है। इसके ऊपर अगर आप वहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो क्या कुछ करेंगे? मैंने आपको कहा ना, पलायन क्यों हो रहा है? पलायन इसलिए हो रहा है कि वहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, पलायन इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर अस्पताल नहीं है, पलायन इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर रोजगार नहीं है, और पलायन इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे सड़कें ठीक नहीं है। अब रोजगार को आप सीधा इस चीज़ से जोड़िए, रोजगार क्यों नहीं है, लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ अगर रुकने की व्यवस्था हो, अगर वहाँ अस्पताल ठीक होते, अगर वहाँ स्कूल ठीक होते, तो लोगों को नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। इतनी खूबसूरत जगह है, जौनसार तो जन्नत है उत्तराखंड में, लेकिन लोगों को उसके बावजूद पलायन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना शिक्षा की व्यवस्था है, क्योंकि जो खुद टीचर है स्वयं जौनसार में पढ़ाने जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी विडम्बना है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए दर्शन डोभाल इस बात की गारंटी देता है, हमारी सरकार नहीं भी उत्तराखंड में आई तो भी शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बिल्कुल चरमराई व्यवस्था है उसको मैं ठीक करने का काम करूँगा। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। डोभाल जी, भ्रष्टाचार चक्राता में काफ़ी आपने बीच में भ्रष्टाचार मुद्दों पर भी उठाया, अगर आप विधायक बनते तो क्या करेंगे? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जौनसार बावर के इतिहास में दर्शन डोभाल पहला आदमी है जिसने भ्रष्टाचार के मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए हैं। मैं कहता हूँ, हस्तियों से पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हो कि भाई 2 आदमी की मिली भगत है, ठीक है, 2 परिवारों की मिली भगत है, तीसरा आदमी कहाँ था? तीसरे आदमी ने क्यों नहीं उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में पहुँचाया? तीसरे आदमी ने क्यों नहीं उसके ऊपर मुकदमा दायर किया? क्यों दर्शन डोभाल ने किया? क्योंकि दर्शन डोभाल की नीयत बड़ी साफ है, दर्शन डोभाल ईमानदार है, उसको सेटिंग की जरूरत नहीं है। ये लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम इतना बड़ा कदम कोई उठा दें कि कल सेटिंग ना कर पाएँ आपस में।
तो दर्शन डोभाल को सेटिंग की चिंता नहीं है। दर्शन डोभाल बेबाकी से बोलता है, बेबाकी से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। यही मेरे पास सबसे बड़ा धन पैदा हो जाए कि शायद हम यहाँ भी सरकार बना लेंगे। अब एक ताज़ा सर्वे आया है जिसमें कहा गया कि कम से कम हम 46 सीटें भी यहाँ पर उत्तराखंड में जीत सकते हैं। सर, जैसे जो दो प्रतिनिधि अगर चक्राता विधानसभा की बात करें तो धनबल के कारण जो है बहुत प्रभावित जो है इलेक्शन को किया जाता है, तो आप किस प्रकार से उनसे लड़ेंगे? देखिए, चक्राता में धनबल ही आज तक हमारे नेताओं ने धन बल के ऊपर ही जो चुनाव जीते हैं, चाहे वो प्रीतम सिंह जी रहे हों, उनसे पहले वो तो खैर 40 साल पहले उनके पिताजी थे गुलाब सिंह जी, वो एक तरफा उनका राज था। उसके बाद प्रीतम सिंह जी आए, उसके बाद एक और परिवार भी आया। तो ये परिवारवाद जो चक्राता में रहा है उसकी जड़ खत्म करने के लिए मैं आया हूँ। और मुझे लगता है कि जनता इसको हाथों हाथ दे रही है कि जनता के पास तीसरा विकल्प नहीं था, आज तक तीसरा विकल्प था ही नहीं। अब जनता के पास में वास्तविक एक तीसरा विकल्प जनता के सामने है। और इस बार मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ लोग उनसे जुड़े हैं। और ये जो चुनाव है, ये हालांकि भी इसको त्रिकोणीय लोग मानते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन हो सकता है कि जैसा झटका दिल्ली में दिया था आम आदमी पार्टी ने, वही झटका चक्राता में जनता इन दो जो बड़ी हस्तियां हैं चक्राता के अंदर भी चुनाव में उनको लगेगा, ये कन्फर्म है।